आज मैं बहुत खुश थी क्योंकि आज मेरे लिए रिश्ता आने वाला था। लड़के वाले कभी भी आते ही होंगे, मेरी माँ ने कहा। उन्होंने कहा, कविता जल्दी तैयार हो जाओ बेटा। मैंने कहा, हाँ माँ, बस हो रही हूँ। मैं अभी केवल 20 साल की ही हुई थी। मेरी 4 बहनें और भी थी। मैं सबसे बड़ी थी, इसलिए सबसे पहले मेरे लिए लड़का देखा जा रहा था। थोड़ी देर बाद ही लड़के वाले आते हैं। उनके आते ही मैं चाय की ट्रे लेकर उनके पास गई। पापा ने मुझे वहीं उनके पास बैठा लिया। लड़के वाले दिखने में तो पैसे वाले और ख़ानदानी लग रहे थे। लड़के वालों को मैं पसंद आ गई। आती भी क्यों नहीं, बहुत सुंदर थी मैं। दूध सा रंग, लंबे बाल, ऊंचाई भी अच्छी खासी, एकदम फिट। कोई भी कमी मुझ में नहीं थी। लड़के वालों की तरफ से हाँ थी। पापा ने मुझसे पूछा, मुझे भी लड़का अच्छा ही लगा। मैंने भी हाँ कर दी। कुछ दिनों बाद अचानक मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। मेरी फैमिली ने मुझे डॉक्टर को दिखाया। पहले एक इंजेक्शन लगवाया और कुछ दवाइयाँ लेके देखी। कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। लगभग 1 सप्ताह तक इंजेक्शन और दवा लेने के बाद जाकर कहीं मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हुई। 10 दिनों के बाद मैंने नोटिस किया कि मेरे लंबे घने बाल धीरे धीरे झड़ने लग गए। मैंने अपनी माँ से कहा, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए बात टाल दी कि अभी थोड़े दिन पहले तबीयत खराब हुई थी ना, उसके कारण ऐसा हुआ होगा। मैंने भी सोचा, हो सकता है कि माँ सही कह रही हो। लेकिन कुछ दिनों बाद मेरे बाल कुछ ज़्यादा ही झड़ने लगे। अब मैं धीरे धीरे मोटी भी होती जा रही थी। मुझे देखकर ऐसा लग रहा था मानो मेरे शरीर पर बहुत सारी मधुमक्खियों ने हमला कर दिया हो। मेरे शरीर में धीरे धीरे कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होने लगी। मुझे हमेशा थका हुआ महसूस होने लगा। 20 की उम्र में मेरा शरीर इतना मोटा हो गया था कि अब मेरी उम्र 40 की लगने लगी थी और मेरा रंग भी अब गोरे से सांवला हो चुका था। मेरे चेहरे पर कई सारे कील मुहासे उग आए थे। हमने डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। इसी कारण मेरे लिए जो रिश्ता पहले आया था वह भी टूट गया। उन्होंने मुझे अपने घर की बहू बनाने से बिल्कुल मना कर दिया। इससे मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। इसके बाद मेरे लिए और भी कई रिश्ते आए, लेकिन सबने मेरे चेहरे और शरीर के कारण मना कर दिया। पापा हर जगह जाकर मेरे लिए रिश्ता देख आए, लेकिन कहीं भी रिश्ता तय नहीं हुआ। इसी वजह से घर में सब दुखी रहते थे और सारे घर वालों को दुखी देखकर मेरा मन और उदास हो जाता था। अब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहने लगी थी। कोई भी काम करने में मेरा मन नहीं लगता। अब मैं अपने कमरे से भी बहुत कम बाहर निकलती थी। एक बार फिर से हमारे घर एक रिश्ता आया। इस बार भी मैं अच्छे से तैयार हुई और चाय लेकर उनके सामने आई। पापा ने मुझे अपने पास ही बिठा लिया। उसी समय मेरी छोटी बहन खुशी अपने कॉलेज से घर वापस आई। लड़के वालों ने खुशी को देखा। लड़के ने अपनी माँ को धीरे से कुछ कहा। बाद में उसके माँ पापा ने मेरे पापा से बात की कि हमें आपकी छोटी लड़की पसंद है। पापा ने कहा, लेकिन हम तो अभी अपनी बड़ी बेटी के लिए लड़का तलाश कर रहे हैं। ये सब सुनकर मैं वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली गई। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी उनकी ये सब बातें सुनकर। बाद में पापा ने उन्हें कहा कि हमें थोड़ा सोचने का टाइम चाहिए, हम सोचकर आपको जवाब देते हैं। लड़के वालों के घर से चले जाने के बाद माँ पापा दोनों बात करने लगे। पापा ने कहा, मेरी बड़ी बेटी कुंवारी है, मैं छोटी बेटी के लिए रिश्ता कैसे देख सकता हूँ। पापा ने कहा, मैं तो उन्हें मना करने वाला हूँ। माँ ने कहा, पागल मत बनो, कविता के लिए पता नहीं कब अच्छा रिश्ता आएगा। अब कविता के लिए हम अपनी बाकी बेटियों को कुंवारी तो नहीं रख सकते। अच्छा रिश्ता है, अगर खुशी को लड़का पसंद हो तो आप लड़के वालों को हाँ कर दीजिए। पापा ने कहा, लेकिन बाद में मैं पापा के पास गई और मैंने उन्हें कहा, ठीक ही तो कह रही है माँ, मेरी किस्मत में शायद कुछ और ही लिखा है पापा, आप उन्हें हाँ कर दीजिए अगर खुशी को लड़का पसंद है तो। इतना कहकर मैं फिर से अपने कमरे में चली गई। पापा के सामने मैंने बहुत मुश्किल से अपने आंसू को कंट्रोल किए थे। कमरे में जाते ही मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैं भगवान से शिकायत कर रही थी कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो आपने मेरे साथ ऐसा किया। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है।
मुझे क्यों ऐसी सज़ा मिल रही है। रोते रोते ही मेरी आंख लग गई और मैं सो गई। अगले दिन हमारे घर पर रेखा आंटी आती है। रेखा आंटी पहले हमारे घर में नौकरानी का काम करती थी। मैं बचपन से ही उनके गोद में खेलकर बड़ी हुई थी। जब मैं 12 साल की थी तभी उन्होंने नौकरानी का काम छोड़ दिया था और शहर से बाहर चली गई थी। उनका एक लड़का भी है जो मुझसे 5 साल बड़ा है। उसका नाम रोहित है। रेखा आंटी हमारे परिवार को बहुत अच्छे से जानती थी। काफ़ी दिनों से हमारे घर नहीं आई थी। माँ ने उन्हें देखते ही पूछा, अरे रेखा, आज इतने दिनों बाद कैसे याद आई हमारी? कितने दिन हो गए हैं तुमसे मिले हुए। कैसी हो तुम? रेखा आंटी ने कहा, मैं ठीक हूँ दीदी, आप कैसी हो? माँ ने कहा, हाँ हाँ, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ी देर वहीं बैठकर उन्होंने बातें की। तभी रेखा आंटी मेरी माँ से कहती है, दीदी एक बात कहूँ? माँ ने कहा, हाँ बोल रेखा, क्या हुआ? रेखा आंटी ने कहा कि मेरा बेटा रोहित आपकी कविता को पसंद करता है। क्या आप आपकी बेटी कविता का रिश्ता मेरे बेटे से करना चाहेंगे? मेरा बेटा बाहर काम करता है और अच्छा खासा पैसे कमाता है। कविता को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। माँ ने कहा, हाँ क्यों नहीं रेखा, मैं अपने पति से बात करके तुम्हें वापस जवाब दूंगी। मैं वहीं बैठी थी और उनकी बातें सुन रही थी। मैं मन ही मन सोच रही थी, क्या अब यही देखना बाकी रह गया है कि मैं एक नौकरानी के बेटे से शादी करूं? कुछ देर और बात करने के बाद रेखा आंटी वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद पापा भी घर के बाहर से घर में आते हैं। माँ बहुत खुश होती है माँ को खुश देखकर। पापा कहते हैं, क्या हुआ, आज तुम इतनी खुश कैसे लग रही हो? माँ ने कहा, आज रेखा आई थी। पापा ने दिमाग पर जोर डालते हुए पूछा, रेखा कौन? माँ ने कहा, अरे रेखा वही जो कुछ सालों पहले हमारे घर में काम करती थी। पापा ने कहा, हाँ हाँ याद आया। क्या हुआ, रेखा क्यों आई थी? माँ ने कहा, रेखा अपने बेटे का रिश्ता कविता से करना चाहती है। आप बताओ रेखा को क्या जवाब दूँ? माँ ने फिर कहा, मुझे तो ये रिश्ता बिल्कुल ठीक लग रहा है। लड़का बाहर रहता है और अच्छा खासा कमाता है। पापा पहले से ही रेखा आंटी के परिवार वालों को जानते थे। उनको भी ये रिश्ता अच्छा ही लगा। पापा मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे पूछा, कविता बेटे तुम्हारा क्या कहना है इस रिश्ते के बारे में? वैसे भी तुम रोहित को तो पहले से ही जानती हो, बचपन में साथ में खेलते थे। मैंने कहा, पापा मैं नौकरानी के बेटे से शादी कैसे कर सकती हूँ? पापा ने कहा, नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। वो सालों पहले हमारे घर में काम करती थी, अब नहीं करती है। पापा ने फिर कहा, मुझे तो ये रिश्ता पसंद है, बस रोहित को फिर मैं एक बार देख लूँ तो दिल को तसल्ली हो जाए। ये रिश्ता अच्छा है, लड़का भी अच्छा है, बेटी तू इसके लिए मान जा। इतना कहकर पापा अपने कमरे में चले गए। मैं मन ही मन सोच रही थी कि लड़का तो अच्छा होगा, लेकिन वो एक नौकरानी का बेटा है और क्या पता वो भी किसी के घर में नौकर का काम करता हो। मैं यह सब सोचकर बहुत दुखी हो रही थी। अगले 2 दिन बाद रेखा आंटी फिर हमारे घर आती है। मैं उन्हें देखते ही गुस्से के मारे अपने कमरे में भाग जाती हूँ। इस बार वो अकेली नहीं आई थी, बल्कि उनका लड़का रोहित भी उनके साथ ही आया था। माँ ने मुझे मेरे कमरे में आकर कहा, अच्छा सा सूट पहनकर तैयार होकर और चाय की ट्रे लेकर जल्दी हॉल में आ जाना कविता बेटा। मैं बेमन से तैयार होकर चाय लेकर हॉल में गई और गुस्से में टेबल पर ही चाय की ट्रे रख दी। मैंने उस लड़के को देखा भी नहीं था। पापा ने मुझे इस बार भी अपने पास ही बैठा लिया। थोड़ी देर बाद मैंने धीरे से अपनी नज़रें उठाकर देखा तो एक हैंडसम सा लड़का मेरे सामने बैठा था। वह बहुत अच्छा लग रहा था। मैं उसे कुछ देर के लिए देखते ही रह गई। वह भी मेरी तरफ देखकर थोड़ा मुस्कुराया। मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि इतने सारे रिश्ते मुझे रिजेक्ट करके चले गए थे और ये इतना हैंडसम लड़का मुझे पसंद कैसे कर सकता है। मैं इतनी मोटी, चेहरे में कील मुहासे, अब तो रंग भी इतना साफ नहीं था। रोहित को तो कोई भी सुंदर लड़की मिल सकती थी, फिर भी रोहित मुझसे शादी करना चाहता है। मैं बैठी बैठी यही सब बातें सोच रही थी। रोहित की माँ ने मेरे पापा को बताया कि रोहित विदेश में काम करता है और अच्छा खासा कमाता है। कल ही तो विदेश से लौटा है। रोहित कविता को बचपन से पसंद करता है, लेकिन कभी सामने बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। ये सब सुनकर मैं बहुत खुश हो गई थी।
कोई मुझसे इतना प्यार भी कर सकता है। मैं मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। मैंने सोचा आज की दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं क्या, जो बिना रंग रूप देखे शादी के लिए राज़ी हो जाते हैं। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझ रही थी और भगवान को शुक्रिया कर रही थी कि आपने मुझे इतना चाहने वाला हमसफ़र दिया है। बाद में हम दोनों ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मुझे इतना चाहने वाला हमसफ़र जो मिल गया था।